हेलो बच्चों, कल तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से सेनापति ने श्लेष के आधार पर श्लेष में अपने वंशावली का वर्णन किया और किस तरह से उन्होंने बाद में अपनी कविता की चतुरता का वर्णन किया कि और अब आगे है उनका पद आ रहा है। वो एग्जाम की दृष्टि से भी लगा लेना, दो अर्थों में निकलेगा और श्लेष दो अर्थ में ही होता है। तो यहाँ श्लेष के अनेक अर्थ निकलते हैं, इसलिए श्लेष यहाँ दो अर्थों में बताया उन्होंने। तो एग्जाम की दृष्टि से लगा लो। चातक धुनि सुनावे, घन रस बरसावे, मोर मन हर्षावे, अति अभिराम है। जीवन आधार बड़ी गरज करन हार, तपति हरन हार देत मन काम है। शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, पावत अधिक तन मन विश्राम है। संपे संग लीने सन्मुख तेरे बरसाऊ, आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है। शब्दार्थ लिख लो। सारंग एक अर्थ होगा चातक, दूसरा बांसुरी। रस एक होगा पानी, एक होगा आनंद। मोर एक अर्थ होगा मयूर, एक होगा मेरा। जीवन एक अर्थ होगा पानी, एक होगा प्राण। संपे एक होगा बिजली, एक होगा संपत्ति। तो श्लेष वर्णन से उद्धृत है और इसमें बादलों और श्री कृष्ण का श्लेष युक्त या श्लिष्ट जिसको कहते हैं वर्णन किया गया है। अब पहला अर्थ करेंगे हम बादल के पक्ष में। तो सारंग धुनि सुनावे, घन रस बरसावे। वर्षा ऋतु में चातक पक्षी अपना स्वर सुनाते हैं और बादल खूब पानी बरसाते हैं। मोर मन हर्षावे, अति अभिराम है। और मयूरों के मन को प्रसन्न करते हैं और अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। जीवन आधार बड़ी गरज करन हार, ये पानी के आधार व भंडार हैं तथा भयंकर गर्जना करने वाले हैं। तपति हरन हार देत मन काम है, संसार में फैली ग्रीष्म की उष्णता यानी गर्मी को हटाने वाले हैं और मन में काम को जागृत करने वाले हैं। शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, सेनापति कवि कहते हैं कि इन बादलों की ठंडी व सुंदर छाया में संसार के प्राणियों के शरीर व मन को शांति प्राप्त होती है। पावत अधिक तन मन विश्राम है, संसारिक प्राणियों के शरीर और मन को विश्राम प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है। संपे संग लेने सन्मुख तेरे बरसाऊ, इन्होंने बिजलियों को अपने साथ ले रखे हैं और ये बरसने ही वाली हैं या वर्षा करने के लिए तेरे समीप या सामने आए हैं। आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है, तो हे सखी मानो ये बादलों के वर्ण वाले श्री कृष्ण के रूप में बादल आए हैं। अब श्री कृष्ण के पक्ष में लेंगे कि सारंग धुनि सुनावे, घन रस बरसावे। श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर स्वर को सुनाते हैं और अत्यधिक आनंद प्रदान करते हैं। मोर मन हर्षावे, अति अभिराम है। वे कृष्ण अत्यंत सुंदर व मन भावन है और मेरे मन को हर्षित करने वाले हैं। जीवन आधार बड़ी गरज करन हार, वे मेरे प्राणों के आधार है और जब मैं मान करके यानी रूठ जाती हूँ तो वे मुझे अनेक प्रकार से मनाते हैं। तपति हरन हार देत मन काम है, और वे आवश्यकताओं की पूर्ति कर हृदय के कष्टों को शांत करने वाले हैं और मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले हैं या मन में काम उत्पन्न करते हैं। शीतल सुभग जाकी छाया जग सेनापति, सेनापति कवि कहते हैं कि सारे संसार के लोगों के तन और मन उनकी कृपा की शीतल और सुखद छाया में बहुत विश्राम प्राप्त करते हैं। संपे संग लीने सन्मुख तेरे बरसाऊ, और लक्ष्मी व ऐश्वर्य उनके साथ में, और हे सखी वे ऐश्वर्य की वर्षा करने वाले कृष्ण तेरे सम्मुख ही हैं। उसमें ऐसा लगता है कि वर्षाकालीन बादल श्री कृष्ण के रूप में ही आ गए हैं। तो यहाँ पर है बच्चों अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। श्लेष वर्णन का चमत्कार वर्णित है और कवित छंद है। अगला पद। लाह सो लसति नग सोहत सिंगार हार, छाया सोन जरद जूही की अति प्यारी है। जाकी रमणीय रोस बाल है रसाल बनी, रूप माधुरी अनूप रंभाऊ निवारी है। जाती है सरस सेनापति बन माली जाही, सींचे घन रस फूल भरी में निहारी है। शोभा सब जोबन की निधि है मृदुलता की, राजे नव नारी मानो मदन की बारी है। यहाँ पर एक अर्थ में नारी के अर्थ में है, दूसरा मदन की बारी यानी काम की फुलवारी के अर्थ में वर्णन किया गया है श्लेष का। पहले शब्दार्थ देख लो। नग नगीना, सिंगार हार श्रृंगार का हार, हर श्रृंगार का फूल। बाल बाला, दूसरा अर्थ होगा मंजरी। रसाल रसयुक्त आम। रंभाऊ रंभा नाम की अप्सरा।
दूसरा अर्थ होगा केला। घन रस एक होगा गहरा आनंद, दूसरा होगा गहरा प्रेम। बारी वाटिका। तो यहाँ कवि श्लेष का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं लाहसो लसती नग सोहत सिंगार हार। पहले नारी के अर्थ में करेंगे कि वह सुंदरी अनेक सुंदर नगीनों से सुशोभित है, उसके गले में सुंदर हार है। छाया सोन जरद जूही की अति प्यारी है, तथा उसके शरीर की मधुर कांति के सम्मुख सोन जूही के फूलों की छाया भी, कांति या छाया भी, कांति भी या सुंदरता भी छाया के समान प्रतीत होती है। जाकर रमणीय रोस बाल है रसाल बनी, उसकी सुंदरता चाल आम्र मंजरी की भांति मदमस्त करने वाली है। रूप माधुरी अनूप रंभाऊ निवारी है, तथा उसके रूप की अनुपम मधुरता में ने रंभा नामक अप्सरा को भी जीत लिया है। सींचे घन रस फूल भरी में निहारी, वह वनमाली श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है और वह अत्यंत आनंद प्रदान करती है तथा प्रसन्नता से भरी हुई दिखाई देती है। शोभा सब यौवन की निधि है मृदुलता की, और वह यौवन की शोभा है तथा कोमलता की निधि है, भंडार है। राज्य नव नारी मानो मदन की बारी है, ऐसी नवेली बाला कामदेव की वाटिका के समान सुशोभित होती है। दूसरा कामदेव की वाटिका के रूप में करेंगे कि लाहसो लसति नग सोहत सिंगारहार, कि मदन की वाटिका हर श्रृंगार के फूलों रूपी शुभ नगीनों से जड़ी हुई है, यानी हर श्रृंगार के फूल हैं वो चारों तरफ नगीने के समान खिले हुए हैं, तथा सोन जूही की प्यारी लताओं की छाया से पूर्ण है। छाया सोन जरद जूही की अति प्यारी है। जिस जाकी रमणीय रोस बाल है रसाल बनी, जिसमें आम्र मंजरियों के ढेर क्यारियों में पड़े हुए सुगंध फैलाते हैं। रूप माधुरी अनूप रंभाऊ निवारी है, और केले के वृक्ष अपनी रूप माधुरी को प्रकट कर रहे हैं। जाती है सरस सेनापति बन नमाली जाही, और सेनापति कवि कहते हैं कि उसमें चमेली आदि जाति की लताएं शोभायमान हैं। वह वनमाली की मनोवांछित फूलों से भरी हुई होकर राजे नव नारी मानो मदन की बारी है होकर तथा अर्थात आनंददायक होकर प्रिय लगती है, और प्रकृति के संपूर्ण यौवन की शोभा उसमें भरी हुई है तथा कोमलता का खजाना होने से वह अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। तो यहाँ पर अनुप्रास और श्लेष अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कवित छंद है। अगला है, फिर एग्जाम की दृष्टि से लगा लो। लीने सुघराई संग सोहत ललित अंग, सूरत के काम के सुगर ही बसती है। गोरी नव रस राम करी है सरस सोहे, सुए के परस कल्याण सरस्वती है। सेनापति जाके बांके रूप रूर झन मन, बिना में मधुर नाद सुधा बरसती है। गुजरी झनक मांझ सुबक तनक हम, देखिए एक बाला राग माला सी लसती है। एक तरफ एक सुंदर बाला का वर्णन है, बालिका का वर्णन है, तो दूसरी तरफ राग माला का वर्णन है, राग का वर्णन है। तो पहले हम अर्थ करेंगे। सुघराई शब्दार्थ ले लो, सुंदरता, सुघर सुंदर, गोरी गोर वर्ण, गोरी राग होगा दूसरा अर्थ। रामकरी सुंदर कली या रामकली राग, और सूहे तनिक गंध थोड़ी सी सुगंध, और सूहा राग होता है। कल्याण कलियों को, दूसरा अर्थ होगा कल्याण राग। सुधा अमृत। तो कवि कहते हैं कि राग रागनियों की माला के समान मैंने एक सुंदर बाला को सुशोभित देखा है या सुंदर बाला को देखा है। तो पहले हम बाला के अर्थ में करेंगे। लीने सुघराई संग सोहत ललित अंग, वह सुंदर बाला अपने साथ सौंदर्य को लिए हुए है तथा उसके सुंदर अंग प्रत्यंग अत्यंत शोभायमान है। सूरत के काम के सुघर ही बसती है, काम की क्रीड़ाओं का वह सुंदर आधार है। गोरी नव रस राम करी है सरस सोहे, वह गौर वर्ण वाली है और नवीन रस से भरी हुई सुंदर कली के समान मन को सरस करती है। सूहे के परस कल्याण सरस्वती है, और साथ ही वह अपने शरीर की तनिक सी गंध के स्पर्श से ही कलियों को सरस कर देती है, खिला देती है, सुगंध से भर देती है। सेनापति जाके बांके रूप उर्जत मन, कवि सेनापति कहते हैं उसके बंकिम रूप में, यानी जो वो कटाक्ष करके देखती है, टेढ़ेपन से देखती है तो मन उलझ जाता है। वीणा में मधुर नाद सुधा बरसती है, उसका मधुर स्वर वीणा के स्वरों के समान अमृत की वर्षा करने वाले हैं। आगे फिर वो कहते हैं गुजरी झनक मांझ सुभग तनक हम, कि गुजरी नामक आभूषण की मधुर ध्वनि के मध्य सुशोभित
कर एक ऐसी बाला को मैंने देखा है। तो गुजरी झनक, गुजरी नामक आभूषण की झनक मांझ सुभग तनक हम, सुंदर इस तरह के शरीर वाली को हम देखिए एक बाला राग माला सी लसती है। एक बाला को देखा है जो राग रागनियों की एक लड़ी के समान सुंदर दिखाई देती है। अब राग माला के अर्थ में करेंगे कि लीने सुघराई संग सोहत ललित अंग, कि जो राग माला है संपूर्ण सौंदर्य से युक्त है और जिसके अंग स्वरूप प्रत्येक आरोह अवरोह की रेखाएं अत्यंत सुंदर है। गोरी नव रस राम करी है सरस सोहे, और सुंदर कामदेव की क्रीड़ाओं का जो घर है तथा जिसमें गोरी तथा रामकली नामक रागिनियाँ विद्यमान हैं, और सूहे के परस कल्याण सरस्वती है, और सूहा नामक राग से जो कल्याण नामक रागिनी को सरस बना देती है। कवि सेनापति कहते हैं कि सेनापति जाके बांके रूप उर्झत मन बिना में मधुर नाद सुधा बरसती है। तो सेनापति कवि कहते हैं कि उस राग माला के बंकिम सौंदर्य में मन उलझ जाता है और वीणा वादन का मधुर स्वर कानों में अमृत की वर्षा करता है। तथा देखिए एक गुजरी झनक मांझ सुभग तनक हम, देखिए एक बाला राग माला सी लसती है। और वो कहते हैं आगे कि वह गुजरी नामक राग की मधुर मधुर ध्वनि से युक्त ऐसी राग रागनियों के समूह से व्याप्त एक रागमाला मैंने देखी है या दिखाई देती है। तो यहाँ अनुप्रास एवं सभंग श्लेष का प्रयोग हुआ है बच्चों, और कवित छंद है। श्लेष वर्णन गजब का चमत्कार उत्पन्न हुआ है यहाँ पर। आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।